हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड एज यू कैन सी आई एम प्रिटी श्योर मैं ब्लर करने वाली हूँ ये पूरे पार्ट को ताकि सस्पेंस टूटे ना। बिकॉज एज यू कैन सी कि ये इंसान अभी तक टाइप कर रहे हैं। ट्रस्ट में मैंने इसे शायद 1-1.5 घंटा हो गया होगा ये टाइप कर रहे हैं। मुझे ना इंस्टाग्राम खोलना पड़ता है कभी कभार, तब जाके नोटिफिकेशंस आते हैं, मतलब आते हैं नोटिफिकेशंस, बट इट्स लाइक ऑफ सम पीपल, गिने चुने, जैसे 5 लोगों का अगर 10 लोगों ने मैसेज किया तो 5 लोगों का आता है, 5 लोगों का नहीं आता है, राइट। तो इनका मुझे आया एंड आई वाज लाइक ओके, मैंने वेट किया कि जब वो ख़त्म करेंगे फिर मैं रिप्लाई करूँगी। ख़त्म ही नहीं हो रहा, 1-1.5 घंटा हो गया एंड आई वाज लाइक ओके, सो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी विच आई एम टोटली हैप्पी अबाउट। तो फिर मैंने अभी फाइनली खोला एंड मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये अपना लास्ट मैसेज टाइप कर ही रहे हैं। सो इन्होंने डिटेल में अपनी ओल्ड स्टोरी बताई, वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें। सो इट्स क्वाइट डिटेल्ड, ठीक है। तो इससे आपकी हेल्प होगी, उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया है, क्या टेक्निक यूज़ किया वगैरह। इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू, सो आई होप यू एंजॉय। एंड एक और बात कि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है सक्सेस स्टोरी। जब मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, आई वाज लाइक ओ माई गॉड, इट्स वेरी वेरी इमोशनल एंड इट्स अ वेरी नाइस सक्सेस स्टोरी, खासकर लड़कों के लिए। अगर आपको कंप्लेन होता है कि मैं लड़का हूँ, मेरे लिए तो सक्सेस स्टोरीज़ होती ही नहीं, सारी सक्सेस स्टोरीज़ दुनिया भर के लड़कियाँ ही अपलोड करती रहती है, लड़कियों की ही होती है। सो दिस इज़ अ गाय सक्सेस स्टोरी। तो यस, देयर यू गो। ठीक है, फाइनली स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बहुत बहुत लंबी है, इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। सो एक सेकेंड, उनका रुको, मैं उनका लास्ट मैसेज सीन करती हूँ, वरना ये उनका प्रोफाइल पिक्चर आता रहेगा यहाँ पर। ओके, सो फाइनली लेट्स बिगिन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सो मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आज, एंड ये लड़का है। ओके, ज़्यादातर मुझे लड़कियों की सक्सेस स्टोरीज आते हैं, ये लड़का है। ओके, ओके। तो ये कहते हैं कि सच कहूँ तो विश्वास नहीं होता कि फ़ाइनली मेरी और मेरी जीएफ की विश पूरी हो गई 2 साल बाद, लेकिन आपसे बात करने के 1 महीने के अंदर ही। वेट, सच कहूँ तो विश्वास नहीं होता कि फ़ाइनली मेरी और मेरी जीएफ की विश पूरी हो गई 2 साल बाद, लेकिन आपसे बात करने के 1 मंथ के अंदर, अच्छा नेक्स्ट है, सॉरी। लेकिन आपसे बात करने के 1 मंथ के अंदर ही मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कई बार बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ें बोलना भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं टाइप करूँगा अपनी सक्सेस स्टोरी, आप अपनी सुंदर वॉइस में सबको सुना दो। मिसमैच हो गया होगा ना इनका, आई थिंक सो, इतने सारे मैसेजेस भेजे उन्होंने, तो आई एम गेसिंग दैट। एनीवेज, तो ओके, तो यहाँ पर है उनकी स्टोरी। सो ये कहते हैं कि तो मैं और मेरी जीएफ पिछले 7 इयर्स से रिलेशनशिप में है। मैं 32 का हो गया और वो 30 की। हम 2 इयर्स से ट्राई कर रहे हैं फैमिली को मनाने की। आपको बोला ना, मेरी और उसकी कास्ट अलग है। 2 इयर्स से हम लोग अपने फैमिली को समझाते थे कि शादी करा दो हम दोनों की। दोनों की फैमिली नहीं मानी। 2 इयर्स से टेंशन में थे कैसी होगी शादी। एंड गाइज, अगर आप ओल्ड स्टोरी सुन के ट्रिगर होते हो ना, तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। इन्होंने शेयर किया क्योंकि इनको लगता है कि लोगों को हेल्प भी होती है ओल्ड स्टोरी सुन के, कि इनकी सिचुएशन ख़राब थी, इस हद तक ख़राब थी, तो और फिर अभी सुधर गई है, तो इसीलिए वो शेयर कर रहे हैं अपनी। और कभी कभार मैं भी मानती हूँ वो चीज़ें, जब हम दूसरों का वर्स्ट स्टोरी देखकर फिर उनको देखते हैं मैनिफेस्ट करते हुए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आई एग्री विद दैट। लेकिन हाँ, यू डोंट, अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है चीज़ें, देन डोंट रिपीट द ओल्ड स्टोरी अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये सब नहीं सुनना चाहते हो तो यू कैन स्किप इट, ठीक है, इफ़ इट ट्रिगर्स यू। ओके, तो फिर इन्होंने कहा कि 2 इयर्स से टेंशन में थे कि कैसे होगी शादी। हमने ब्रेकअप का भी डिसाइड किया, लेकिन बार बार वापस एक दूसरे के पास आए। हम दोनों को रियलाइज़ हुआ कि एक दूसरे के बिना रहना इम्पॉसिबल है। हमारा फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हुआ था, बिकॉज़ मेरा ट्रांसफ़र होता था जॉब के लिए। फिर भी हम दोनों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहा, एक दूसरे के लिए लॉयल थे। तो हम दोनों ने सीरियसली डिसाइड किया कि वी विल मैरी ईच अदर ओनली। भागकर शादी करनी पड़ी तो भी करेंगे, बट ये आइडिया कैंसिल किया हमने, बिकॉज़ मेरी जीएफ और मेरे आई बाबा की तबीयत सही नहीं थी। मेरे फादर को 2 अटैक आ गया था पहले से ही।
सीरियसली अंतरा दिमाग ख़राब हो रखा था, हर पल डर था कि कैसे मनाना है अपने फैमिली को। ऐसे सेल्फ़िश फीलिंग भी हो रहा था कि लड़की के लिए माँ-बाप को तकलीफ़ देना सही है कि नहीं? ये सब सोचकर फिर से ब्रेकअप कर लिया हमने, बट मुझे सिर्फ़ मेरी जीएफ से ही शादी करना था। मैंने सुसाइड का भी सोच लिया था और मेरी जीएफ को भी सिर्फ़ मुझसे शादी करना था। और अंतरा हम दोनों का पहले भी रिलेशन रहा था दूसरे लोगों के साथ, बट इतना सीरियस किसी और के लिए नहीं थे। तो फिर से हमने पैचअप किया एंड ट्रस्ट मी, वो पैचअप करने के बाद की खुशी ही कुछ और रहती थी। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मेरी जीएफ की एंगेजमेंट भी हो गया था फोर्सफुली। उसको नहीं करना था वो उसको नहीं करना था। वो कॉल पर मेरे सामने रोती थी कि कुछ करो तुम। मैं उस लड़के को कॉल लगाने वाला था, बट उस रात पता नहीं कैसे मुझे द सीक्रेट बुक की याद आई। शायद 2013 को पढ़ा था वो बुक मैंने, बिकॉज इट वाज़ वेरी पॉपुलर, बट मुझे फ़िक्शन झूठ ही लगा और ऐसी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करता मैं। आई एम एग्नोस्टिक। सॉरी अंतरा, इतना डिटेल ओल्ड स्टोरी बताने, मुझे लगता है डिटेल सुन के लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे बिकॉज आई एम अ मेल। एंड जब सीक्रेट बुक के वजह से मैंने मैनिफेस्टेशन वीडियोस फाइंड करना स्टार्ट किया, मैंने मेल सक्सेस स्टोरीज़ फाइंड करने का ट्राई किया एंड डिटेल में, लेकिन मेल लोग ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ और मैनिफेस्टेशन वीडियोस में नहीं आते। एलओए कोच भी ज़्यादा सब फीमेल है, तो मैं डिमोटिवेट होता था थोड़ा कि फ़ीमेल ज़्यादा पूजा पाठ और सुपरस्टिशन फॉलो करती है, तो ये भी होगा कोई चोचले उनके ही। दैट वाज फनी। ओके, बट दिस टाइम आई वाज रॉन्ग। मुझे कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच मिले, लेकिन ज़्यादा कोच ये बोलते थे कि ये उपाय करो, इसको जलाओ, तेज़ पत्ता में लिखो और बर्न करो, हाथ में ये धागा बांध दो। ट्रस्ट में अंतरा, एक तो मैं धार्मिक नहीं हूँ और ये सब, फिर भी मैंने अपने प्यार अपने जीएफ से शादी करने के लिए आउट ऑफ डेस्परेशन किया, बट मुझे ट्रस्ट नहीं था, उल्टा और फ्रस्ट्रेट हो रहा था मैं। बहुत पैसे वेस्ट किया मैंने इन सब में। मुझे पता नहीं कैसे सैमी इनग्रैम का चैनल मिला था, द लाइफ सेवर, और मैं वो वीडियोस देखने लगा, तो सैमी के वीडियोस वो देखने लगे बाद में। सैमी का कोचिंग लेना था मुझे, लेकिन उसका कॉस्ट मेरी 1 महीने की सैलरी भी नहीं है। मैं समझता हूँ क्योंकि वो फ़ॉरेन में रहती है। फिर तुम्हारा हिंदी ट्रांसलेशन मिला मुझे सैमी के वीडियोस का, जो मुझे सैमी के वीडियोस से भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो फ़ील है ना अपने लोगों का अलग। तुम्हारा कोचिंग फाइंड करने का ट्राई किया, लेकिन तुम कॉल कोचिंग नहीं देती थी। ईमेल भेजा तुम्हें, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा। आई टोल्ड यू ना गाइस कई बार कि मुझे मेरे बहुत सारे ईमेल्स मुझे डिलीट करने पड़े बिकॉज़ मुझे नहीं मिल रहा था ईमेल्स। इट वाज़ क्लॉग्ड अप, शायद ज़्यादा ईमेल्स की वजह से, आई डोंट नो। तो बहुत क्लॉग्ड हो गया था, मैंने छोड़ ही दिया फिर ईमेल देखना। हाँ, फिर ये कहते हैं कि कहाँ पर है तुम्हारा, हाँ, तो मैंने विश किया था कि काश अंतरा कॉल कोचिंग दे, और तुमने कुछ दिन बाद ही अनाउंस किया कि तुम दे रही हो। सी, मुझे ना काफ़ी क्लाइंट्स ने बोली है ये बात कि आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है ये चीज़, क्योंकि मैं श्योर थी कि मैं कॉल कोचिंग नहीं प्रोवाइड करने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए। बट आई हैड अ चेंज इन हार्ट, और तुमने कुछ दिन बाद, हाँ, तो फिर तुमसे कॉल पर बात किया लास्ट मंथ, एंड इट वाज अमेजिंग। आई गॉट सो मच कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड एंड व्हाट हैपेंड। पूरा 1 मंथ जैसे तुमने बोला मैंने एफर्म किया। हम दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए इसीलिए मान गए, तो ये उनका एफर्मेशन था। हम दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए ईजिली मान गए, हम दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए ईजिली मान गए, ठीक है। मेरी और मेरी जीएफ, मतलब उनकी जीएफ का नाम, तो मेरी और जो भी लड़की का नाम है, तो मेरी और मेरी एसपी की शादी एक दूसरे के साथ हो गई, मेरी और मेरी एसपी की शादी एक दूसरे के साथ हो गई, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। तो उन्होंने ये दोनों एफर्मेशन को रिपीट किया, एंड जब जब मौका मिला मैंने एफर्म किया। मन में यही सोचा, जब उसकी एंगेजमेंट की बात याद आई, मैंने जैसे तुमने बोला उसको इग्नोर किया मैंने, और बस अपने और अपने एसपी को एक साथ सोचने लगा। मुझे नेगेटिव थॉट्स आए बीच में, डर भी लगा, बट अंतरा, लाइक यू सेड, आई परसिस्टेड इन
द न्यू स्टोरी, मैंने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन दोनों किया। तुमने कॉल पर जैसे सब समझाया, मेरा 70% डाउट ख़त्म हो गया था। मेरी जीएफ से 30% क्या डाउट रह गया था आपका? अच्छा, कि मैनिफेस्ट होगा कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब पूरा ही डाउट ख़त्म हो, लेकिन नहीं, बट आई एम हैप्पी। बट हाँ, वो मैनिफेस्ट होगा कि नहीं। ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो ये फिर ये कहते हैं कि मेरी जीएफ से एंगेजमेंट के बाद भी बात करते थे हम दोनों, और मेरे कुछ फ़ीमेल फ्रेंड्स को ये गलत लगता, तो मैंने अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दिया थोड़ा टाइम, जब तक मैनिफेस्ट नहीं होता। बिकॉज़ सच्चाई मुझे पता था कि मेरी जीएफ की फ़ोर्सफुली शादी कराई जा रही है, और वो गलत ही है। वो बहुत रोई अपने पेरेंट्स के सामने, और फिर भी वो होने दे रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम उसके पेरेंट्स पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था अंतरा। लेकिन फिर तुमने बोला कि उसके पेरेंट्स पर गुस्सा मत करो, स्टार्ट इमेजिनिंग कि मेरी जीएफ के पेरेंट्स मुझे खुशी खुशी अपना दामाद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने वैसे ही किया, एंड ऑल्सो आई इमेजिन्ड दैट माई पेरेंट्स ऑल्सो एक्सेप्टेड माई जीएफ हैप्पीली। और फिर ये कहते हैं कि तो मैंने वैसे ही किया, एंड ऑल्सो आई इमेजिन दैट माई पेरेंट्स एक्सेप्टेड माई जीएफ हैप्पीली। शुरू में झूठ लग रहा था, लेकिन एज यू सेड कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है, तो आई कंटिन्यूड विद दिस विजुअलाइजेशन। मैंने नोटिस किया कि मेरा गुस्सा ख़त्म होता जा रहा था हमारे पेरेंट्स पर। अच्छा, मेरा गुस्सा बेसिकली, उनका गुस्सा जब वो ये सब कर रहे थे, तो उनका गुस्सा ख़त्म होता जा रहा था, ठीक है, उनके पेरेंट्स पर से एंड ऑल दैट। तो उनको ज़्यादा पॉजिटिव फील होने लगा। सो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव फील होने लगा, नेगेटिव थॉट्स एंड डर भी कम हो गए एकदम। मैं जब अपने मेल दोस्तों को बोलता था, तो वो ऐसे ही बोलते थे कि भाभी है वो हमारी, ऐसे कैसे शादी होगी उनकी किसी और के साथ। तो वो सुनकर भी पॉजिटिव फील होता था। मुझे पता है मेरे मेल दोस्त ऐसे ही हवा में बोलते थे, बट अंतरा, एज यू मैंशनड कि हर छोटी बात को एग्जैजरेट करो, मैंने वही सब किया। मैंने ठान लिया था कि अपनी जीएफ को वो सारी खुशी दूंगा जो वो डिज़र्व करती है। उसको भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला मैंने। वो शॉक हो गई, और बोलती थी कि तुम तो मेरे साथ कभी मंदिर में भी नहीं आए, और ये सब पर कैसे ट्रस्ट किया। मैंने उसको सब समझाया लास्ट मंथ। तुम्हारे वीडियोस भी उसको भेजे मैंने। फिर हम साथ में मैनिफेस्ट करने लगे। उसको भी मैं तुम्हारा कॉल कंसल्टेशन ख़रीद के देने वाला था, लेकिन उसको बात नहीं करना था क्योंकि वो उदास रहती थी। बट फिर उसने रोज़ विजुअलाइज़ किया कि जिस लड़के से एंगेजमेंट हुई उसका वो टूट गया, एंड ऑल्सो शी विजुअलाइज्ड कि हम दोनों की मंडप में शादी हो रही है, और वो मेरे सिटी में मेरे घर पे रहती है। तो ये सब उसके जीएफ ने मैनिफेस्ट किया, इनके जीएफ ने विजुअलाइज़ किया। ओके, एंड गेस व्हाट अंतरा, 2 दिनों पहले हमारी एंगेजमेंट हो गई कि ये सब कुछ एकदम जल्दी होने लगा। उस लड़के के साथ मेरी जीएफ की एंगेजमेंट टूट गई। हम दोनों ने जैसे इमेजिन किया 80% बिल्कुल वैसे ही हुआ। जब हम दोनों साथ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम मेरी जीएफ को भी कॉन्फिडेंस आ गया। वो भी सुसाइड करने का सोच रही थी, इतने डिप्रेशन में वो भी थी। बट आफ्टर डूइंग व्हाट यू सेड, आफ्टर परसिस्टिंग, विद इन 1 मंथ रिज़ल्ट मिल गया जो 2 इयर्स में नहीं मिला। हम दोनों की फैमिली फाइनली मान गए। हमारे सच्चे प्यार के सामने उनका हेट्रेड, ओल्ड जजमेंट सब फेल हो गया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। हम दोनों की फैमिली सच में खुश है। इट्स अ मिरेकल कि वो मान गए इस बार। सच में अंतरा, यू आर एन एंजल। अगर मैं ये किसी और लड़की को बोलता तो मेरी जीएफ सर काट डालती मेरा। आई नो। But my GF is also very grateful to you, for you. Thank you so much. You're very 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 sweet, you guys are. वो भी तुम्हें दिल से थैंक यू बोल रही है for supporting us and for your knowledge. थैंक यू। हमने डिसाइड किया कि हमारी बेटी होगी, तो उसका नाम हम that's so sweet. थैंक यू। सच में this is emotional. Thank you so much. This means a lot to me. This means a lot.
ओके, हमने डिसाइड किया कि हमारी बेटी होगी तो उसका नाम हम अंतरा रखेंगे। एंड मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था लास्ट मंथ कि मैं डिटेल में सक्सेस स्टोरी भेजूँगा, सो ये रहा वो। थैंक यू, बहुत डिटेल में भेजा आपने। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच। आई नो तुमको ऑडियो सक्सेस स्टोरी पसंद है, बट सच में ये सब ऑडियो मैं बोलता तो शायद कुछ चीज़ें भूल जाता। सो होप यू अंडरस्टैंड। आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं ऑडियो में इसीलिए मांगती हूँ ना, ताकि आप सबको ज़्यादा बिलीवेबल लगे कि हाँ ठीक है, ये कोई दूसरा इंसान बोल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ क्या, लाइक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव, बट आई टोटली अंडरस्टैंड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपने कितने एफर्ट्स, लिटरली 1-1.5 घंटा हो गया आप टाइप कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, टाइप कर रहे हो नॉन स्टॉप। इट मीन्स अ लॉट टू मी। आपको मैंने अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया है एक्चुअली। आई रिप्लाई आफ्टर आई रिकॉर्ड दिस। तो हाँ, तो यहाँ पर सो होप यू अंडरस्टैंड 1 आवर लगा शायद मुझे। यस, आपको उतना टाइम पक्का लगा। ओके, फिर आप कहते हो कि ये कहते हैं कि ये सक्सेस स्टोरी मेरे उन सब भाइयों के लिए भी है, बिकॉज़ आई नो कि ज़्यादा हमें फीमेल्स की ही सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है। ओके, बट आपको ट्राई करना चाहिए। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में सब ट्राई कर लिया। हमारे पेरेंट्स ने हमको एक दूसरे से बात करने से भी मना किया, बट हमने नहीं सुना ऑब्वियसली। जब आपको कोई पार्टनर मिल जाता है तो उसको जाने देने से अच्छा ये ट्राई करो। मैं अगर हार मान लेता अपनी जीएफ की एंगेजमेंट के बाद, तो आज हम दोनों की शादी पॉसिबल नहीं होती। सो प्लीज़ ब्रदर्स, ट्राई करो, एंड सिस्टर्स टू। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। प्लीज़ अंतरा हाइड माई आईडी, डेफिनेटली आई विल। लव यू सो मच। मेरे और मेरी जीएफ की तरफ से लव यू गाइस टू। थैंक यू। वी विश कि तुम्हारी हर एक छोटी बड़ी विश पूरी हो, तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा विश फॉर यू। थैंक यू सो मच। एंड बैक टू यू, बैक टू यू, बैक टू यू। और तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर्स की भी सभी विश पूरी हो, ये भी विश करते हैं हम दोनों। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, यू हैव नो आइडिया। एंड जब आप कॉन्स्टेंटली भेज रहे थे, मुझे पता था इट्स गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज आई हैव हैड, एंड इट इज़। ओके, तो आई डोंट थिंक मुझे और कुछ बोलना बाकी है। अब मैं हमारा कॉल याद कर रही हूँ। इफ़ देयर समथिंग आई कैन टेल यू गाइस, बट मुझे उतना याद नहीं है अभी। लास्ट मंथ बात हुई थी इनसे, एंड काफ़ी सारी उसके बाद क्लाइंट्स आई स्पोक, सो आई एम काइंड ऑफ कन्फ्यूज। उनको ये एफर्मेशन के बारे में बोला, विजुअलाइजेशन के बारे में बोला, एंड डेफिनेटली जैसे सारे क्लाइंट्स के साथ करती हूँ, इस दैट आई टॉक टू यू गाइस, तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है ये इंसान, क्योंकि ऐसे बोलते हो ना, जब कोई इंसान ऐसे बोलता है, जैसे ये भी बोल रहे थे कि मैंने कोशिश तो किया, ये सारी टेक्निक्स वगैरह किया, एंड वो जो भी उन्होंने मेंशन किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें दैट ही डिड, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ये भी उनकी कंसर्न थी। एंड तो व्हेन यू ट्राई अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड फिर भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है, एंड देन व्हेन यू टॉक टू मी और टू एनीबडी एल्स, ठीक है, तो एज अ थर्ड पर्सन हम देख पाते हैं कि हाँ, आप यहाँ पर वे यू मैसिंग अप, आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ पर मतलब आई कैन फिक्स इट, और आई कैन टेल यू कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आई वुड सजेस्ट दिस। ऐसे वैसे उनकी गलतियाँ आई गॉट, एंड देन जो मैंने उनको बोला उनमें से he did mention about affirmations, visualization, that was his 2 top favorite techniques to do, and then of course मैंने उनको बोला persist करने के लिए, and yeah, I mean personal call consultation is like a little personalized, right? तो हाँ, I don't remember anything else फ़िलहाल के लिए, but yeah, that's all. तो यस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो शायद लंबी होगी, आई डोंट नो। यस, एनीवेज, तो आई होप यू एंजॉयड। मैं थोड़ी थकी हुई हूँ आज, तो आई माइट साउंड अ लिटिल लो, बट द फनी थिंग इज़ आज मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मैं थकी हुई हूँ। जब मैं चीज़ें करती हूँ तब मैं एनर्जेटिक होती हूँ। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम टायर्ड, बट आई एम टायर्ड। सो दैट्स फनी। मतलब कभी कभार होता है मेरा। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों पर्सिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।